नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। अब एक एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये आपका जो क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक, मानी ये क्षेत्र से लेके और यहाँ तक, जो यहाँ से इसके बीच से यहाँ तक, ठीक है ना। ये है आपका भाग्य स्थान, इसको कर्म स्थान भी कहते हैं। और वैसे ये शनि का क्षेत्र है, शनि पर्वत है इसको कहा जाता है। ये आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसमें आप देख रहे हैं इसकी जो लंबाई है उसका अनुपात बेहतरीन है, शानदार है। न तो ये बहुत बड़ा है न बहुत छोटा है। इसका मतलब है कि जीवन में आपकी जो मानसिक क्षमता है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ में कहीं न कहीं आध्यात्मिक ताकत भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी अगर इसकी तरफ आपने ध्यान दिया तो। क्योंकि ये उंगली बता रही है आपका ज़्यादा ध्यान अपनी लीडरशिप की क्वालिटी को गेन करने पे रहता है, तो आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ भी ध्यान देना होगा। हाँ, इसकी वजह से आप स्वाभिमानी रहेंगे, आपके अंदर विवेक वास्तव में बहुत अच्छा रहने वाला है। और जैसे ही किसी को ज़रूरत पड़े आप दूसरों की मदद भी खूब करेंगे जीवन में। और ये क्वालिटी कहीं ना कहीं आपको जीवन में उच्चतम स्थान प्राप्त करवाएगा। आपकी बुद्धिमत्ता आगे चलकर और भी विकसित होगी, मनी नॉलेज बहुत अच्छी विकसित होगी। और इन सभी के कारण आपका भाग्य खूब आपका साथ देने वाला है। मैं कहूँ तो एक भाग्यवान व्यक्ति हैं, बहुत लक्की व्यक्ति आप हैं, वेरी लक्की जिसको कहते हैं। आपका लक बहुत अच्छा है, ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है। दूसरा, इससे भी महत्वपूर्ण रेखाएं आपकी हथेली में है, जो बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलती है। लेकिन उससे पहले आपके इष्ट देव को देख लेते हैं कि आपके इष्ट कौन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये आपकी क्या है, हृदय की लकीर है। यहाँ से निकलती हुई ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और एक रेखा यहाँ से निकल रही है, लेकिन वास्तविक रूप में यहाँ से निकलकर जाती हुई और यहाँ पे इस प्रकार से ये जा रही है। ये आपकी जीवन रेखा है। ये जब पूरी तरह से 48वें वर्ष में मिल जाएगी तो जो आपका धन का मामला है, जो आपका करियर का मामला है, उसमें पूरी तरह से स्थायित्व आ जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना, जिसकी अभी काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। दूसरा, एक से ज़्यादा स्रोतों से आपको धन का लाभ होगा, आप खूब धन कमाएंगे। एक से ज़्यादा स्रोतों से आपकी इनकम होगी, ये उसको भी दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से चलकर आपकी करियर और धन की रेखा चल रही है, लेकिन यहाँ से एक मंगल रेखा यहाँ पे मिल रही है और यहाँ से चलकर लहराती हुई एक रेखा जा रही है। ये दोनों रेखाएं अच्छी नहीं हैं। साथ में बृहस्पति का पर्वत नीचे की तरफ आ रहा है। थोड़ा सा अपने दाम्पत्य जीवन को लेके आप थोड़ा सजग रहें, ठीक है ना, काफ़ी सजगता बरतें। आगे चलकर परिवार को लेके, खासकर दाम्पत्य जीवन को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं, हल्की फुल्की समस्याएं आ सकती हैं, जो या तो 2.5 वर्षों तक चलेंगी या तो कहीं ना कहीं 5 वर्षों तक चलेंगी। उतना तो नहीं चलेगा, लेकिन 2.5 वर्षों तक परेशान आप रह सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में या आपके जो है पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं, या कुछ ऐसी वजहें हो सकती हैं जो थोड़ा सा आपको तनाव में और परेशानियों में, चिंताओं में डाल सकता है। तो जीवन में ये ना हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करना आपने, बहुत ख़राब नहीं है आपकी चीज़ें। आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है कि आप जब सुबह भगवान सूर्य को जल देंगे तो उस जल में
तांबे के लोटे में जल दे दीजिएगा, जल रख लीजिएगा स्नान करने के बाद। और उस जल में थोड़ी सी मिश्री, जो मीठी होती है, पारदर्शी होती है, वो मिश्री डालनी है। और थोड़ी सी हल्दी, अगर घर की हल्दी हो तो ये बहुत अच्छा है। और कुछ मिक्स नहीं करना है उसमें, ठीक है ना। और जब भगवान सूर्य लालिमा ली हुई हो, जब उदयमान स्थिति में हो, उनकी लालिमा दिख रही हो, वो सप्त रंगों में हो, तो उस समय स्नान करके उनके ठीक 30 डिग्री सेल्सियस में खड़े होकर के और उनको जल देना है। लेकिन जल देते समय अंगूठे दोनों हाथों के उस पात्र में नहीं लगने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और उगते हुए सूर्य को जल देना है। जब वो धूप निकल आए उसके बाद अगर जल देंगे, जब लालिमा खत्म हो तो उसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो उगते हुए सूर्य को आप जल देंगे, इन चीज़ों को मिलाएंगे और कोशिश करेंगे सफ़ेद वस्त्र पहने हों आपने, ठीक है ना। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और जल चढ़ाएंगे, जल चढ़ाते समय ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः का आप उच्चारण करेंगे। अगर किसी गुरु से आपने दीक्षा ले रखी है, मंत्र दीक्षा, वो भी खास करके गायत्री महामंत्र का, तो उस समय आप जल चढ़ाते हुए गायत्री महामंत्र का पाठ करेंगे। ये चीज़ करेंगे तो जीवन में अनेकों लाभ आपको होंगे। और चाहे परिवार का मामला हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का मामला हो, वो आपका बहुत शानदार रहेगा। अब यहाँ से देखिएगा, इस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा जा रही है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ये हृदय रेखा में मिल रही है, इसका मतलब है आप भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा निर्णय ले सकता है जो आपकी डेवलपमेंट को, आपकी प्रोग्रेस को बाधित कर सकता है। आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल साबित हो सकता है। तो ऐसा न करें। अब इन सभी रेखाओं से देखें आप, तो एक एम का अक्षर उसमें बन रहा है, एम की आकृति बन रही, अंग्रेजी का एम अक्षर। इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्रों में से 7 मेजर चक्र हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार अगर देखा जाए तो भगवान शिव आपके आराध्य देव हैं, देवादिदेव जो महादेव हैं आपके आराध्य देव हैं। और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी है, प्रकृति की देवी जो माँ पार्वती हैं वो आपकी अधिष्ठात्री देवी हैं। जितनी ज़्यादा शरणागत जाएंगे जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे। अब कितना करेंगे, कितनी आपको दिव्यता मिलेगी, कितनी जीवन में लग्जरियस या भव्यता दिखाई देगी, कितना आप परख पाएंगे उस चीज़ को, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भगवान के प्रति आपका समर्पण क्या है। अब आप किस भगवान की बात कर रहे हैं, देखिएगा, थोड़ा समझिएगा जो भी वीडियो देख रहा है। भगवान 5 शब्द आ रहे हैं इसमें, ठीक है ना। और हमारा शरीर किससे बना है, 5 तत्वों से। और भगवान क्या है, 5 शब्द, भौमनी भूमि, गौमनी गगन, वोमनी वायु, औमनी अग्नि और नौमनी नीर, ठीक है ना। और वही हमारे हाथों में दिखती हैं। ये आपका नीर है, ये आपका अग्नि है, ये आपका अग्नि है, ये आपका वायु है। ये सब इस तरह से 5 तत्व हमारे हाथ में दिखाई देते हैं और इसी के अनुसार हम भगवान की पूजा करने को कहते हैं। भगवान मतलब भगवान में भी जो शब्द आपका सबसे बड़ा हो, ठीक है ना, जो आपका इष्ट निकले या जो चीज़ कमज़ोर हो हथेली में, उस तत्व की पूजा करने को कहते हैं। वो तत्व एक्टिव हो आपका, ठीक है ना। आप समझ गए होंगे। अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी और आप समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक। अब बहुत बड़ी चीज़ को, क्या चीज़ है आपके हाथों में, वो देखते हैं। आपकी हथेलियों में स्पष्ट रूप से विज्ञान की रेखाएं हैं,
विज्ञान की अद्भुत रेखाएं आपकी हथेली में हैं, अद्भुत लकीर में हैं। अब कहाँ पे होती हैं? सबके हाथ में होती हैं, लेकिन एक खास गिनती की जो रेखाएं होती हैं उनको विज्ञान की रेखाएं कहते हैं। ये आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, लिटिल फिंगर, यहाँ से लेके इसका जो ये भाग है, ये होता है आपका बुध का पर्वत, मरकरी। और इसमें जो रेखाएं होती हैं, अगर गिनती की 5 रेखाएं स्पष्ट हों तो उनको विज्ञान की रेखाएं कहते हैं। ये बहुत उच्च कोटि की होती हैं, दुर्लभ होती हैं और खास हथेलियों में पाई जाती है। ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा, ये स्पष्ट है 1, ये स्पष्ट है 2, ये स्पष्ट है 3, ये स्पष्ट है 4 और ये स्पष्ट है 5। बड़ी, ये बहुत छोटी है छठवीं, तो इसकी मान्यता नहीं है यहाँ पे। तो 5 रेखाएं आपकी बुध पर्वत पे है और बुध पर्वत शानदार है, संख्या 5 है, अति श्रेष्ठ इनको कहा जाता है। ठीक है ना। और इनको विज्ञान की रेखाएं माना जाता है। क्या पहचाना है इस व्यक्ति की? ये व्यक्ति उच्च कोटि का बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता, अच्छी नॉलेज रखने वाला होता है। और कभी कभी ऐसे व्यक्ति आपको लेखक दिखेंगे। अपने जीवन काल में ऐसे व्यक्ति किताब लिखते हैं। ठीक है ना। ऐसे लोग ही अपने जीवन काल में कई सारी किताबों की रचना करते हैं। अगर वो नहीं भी किया तो ऐसा कुछ नहीं है कि किताबें ही रखेगा या रचनाकार ही होगा, इससे भी बड़ा ये व्यक्ति करते हैं। ऐसे जातक जो भी होते हैं वो अपने जीवन काल में परिवार और समाज से हटकर करने वाले होते हैं और करते भी हैं निश्चित तौर पे, जिसके चलते ऐसे लोगों को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है। और देखिएगा, खासकर आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बड़ी काम की है। कोई साइंटिस्ट आपके नज़दीक हो, बहुत जो है मेहनत करने वाला हो और वैज्ञानिक हो, साइंटिस्ट हो या अनुसंधान का कार्य करने वाला व्यक्ति हो, खोजी प्रवृत्ति का हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे अनुसंधानात्मक कार्य करने वाला हो, चाहे खोजी प्रवृत्ति वाला हो। ठीक है ना। इनके हाथों में आपको ये स्पष्ट 5 रेखाएं दिखाई देंगी। जितने भी वैज्ञानिक या इससे संबंधित लोग होते हैं उनकी हथेली में ये रेखाएं सहज रूप से देखी जाती है। यही तो सामुद्रिक विज्ञान का कमाल है, जो रेखाओं को पढ़ पाता है, ये इसकी खासियत है। और आप अद्भुत व्यक्ति हैं, दुर्लभ विज्ञान की रेखाएं आपकी हथेली में है, इससे बड़ी क्या चीज़ चाहिए। और मरकरी का माउंट देखो, कितना सुंदर, कितना भव्य और कितना विशाल है। मानी आगे ऐसी स्थिति आने वाली है कि आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी की पूरी सफलता अर्जित करेंगे। ऐसी संभावनाएं ज़्यादा दे रहा है बुध आपको। आपका बुध इष्ट ग्रह है, आपकी वाणी का ग्रह है, आपके बिजनेस का ग्रह है। अब कमी कहाँ है ये भी दिखाऊंगा मैं, क्या करना है आपने। ठीक है ना। 2 कमियां आपकी हथेली में सबसे बड़ी है, जिससे बुध का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना। ऐसी स्थिति ये दे रहा है कि आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। एक काम जरूर करें, आप योजना बनाकर चलेंगे तो आपको बहुत बड़ा जीवन में लाभ होगा, बहुत बड़ा, जिसको कह नहीं सकते हैं। क्यों? देखिएगा, एक तो आपका बुध का पर्वत शानदार स्थिति में है, बड़ा खूबसूरत है। ये तो निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आगे चलकर ये आपको व्यापारिक कार्यों में, बिजनेस से संबंधित कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति भी करवाएगा। यहाँ पे खूबसूरत है, शानदार है, रंगत भी इसकी बहुत अच्छी है।
ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी आपको दक्षता हासिल होगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। 2-4 भाषाओं के ज्ञाता जरूर हैं। अगर बोलना नहीं जानते होंगे तो समझना जरूर जानते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक आपके पास अपने हाथ का पैसा रहेगा, लेकिन खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। इस पे लगाम नहीं रही तो संघर्ष भी ये दे सकता है बुढ़ापे में। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो खर्चों पे कंट्रोल रखिएगा और जल्दबाजी में, उतावलेपन में, भावनाओं में आकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, सेवा भाव आपके अंदर ज़बरदस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा भी आपके अंदर ज़बरदस्त है, ये भी चीज़ बहुत अच्छी है। जिस कार्य को करते हैं उसकी बेसिक नॉलेज ऐसी है कि आपसे बड़े बड़े लोग जो समाज में बहुत उच्च स्थान रखते हैं पूछकर कार्य करेंगे, ऐसी स्थिति भी दिखाई दे रही है। आपकी हथेली शानदार है। अब आते हैं मुख्य चीज़ पे, जो आपका प्रश्न है। देखिएगा, आपका जो ये मंगल है, निम्न मंगल खास करके, ठीक है ना, उसमें आप देखेंगे रेखाओं का जाल तो है लेकिन एक भूरा तिल है, ठीक, और इस तरह से रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। देख रहे हैं आप ये रेखाएं, ठीक, मानी जाल भी है, ये भी है, और जो सूर्य का पर्वत है अगर इसमें देखेंगे ये इस प्रकार से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। दोनों अग्नि तत्व हैं और दोनों दूषित हैं, ठीक है। ये भी दूषित है तो क्या कर रहा है, जमीन से संबंधित जो भी फायदे होने हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित, उसमें पूरी तरह से अड़ंगा लगा रहा है, कहीं ना कहीं अड़चने दिखा रहा है, और उसका जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं हो पा रहा है। और साथ में ये कन्फ्यूजन दे रहा है, उलझन दे रहा है, दुविधा दे रहा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको भी छीन कर रहा है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि यार करना क्या चाहिए और किस तरफ वास्तव में जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे ये कट बता रहा है कि जिस प्रकार का आप प्रयास कर रहे हैं, आप उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे हैं। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, क्रेडिट मिलना चाहिए, उसमें कमी आ रही है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही है, निखर के नहीं आ पा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाले हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव करने का प्रयास भी आपके द्वारा हो रहा है। ये आप स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं। अब इसका अगर शारीरिक रूप में जो है कोई को प्रभाव पड़े तो ये नज़र दोष दे सकता है आपको, मानी आँखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी शारीरिक तौर पे आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं, अगर ये ऐसा ही दूषित होता रहा तो। और ज़्यादा दूषित हो गया तो शरीर में कंपन की समस्या, शारीरिक ताकत का कम होना, जोड़ों में दर्द की समस्या, और बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तो ब्लड प्रेशर की भी समस्या दे सकता है। अब वैसे ही सूर्य भी है। सूर्य अगर कहीं ना कहीं प्रसिद्धि का कारक है, फैलाव का कारक है, धन का कारक है, सरकार का कारक है, ठीक है ना, तो ये भी इसी प्रकार की चीज़ें दे सकता है। ये पेट को भी साथ में ले सकता है। तो इन दोनों को ठीक करना है। मुख्य समस्याएं ये दो हैं। क्या करेंगे? सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर, आपको पता ही नहीं लगेगा आप उपाय कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो मैंने आपको सूर्य को जल चढ़ाने को कहा है, सूर्य क्रिया नहीं करेंगे यहाँ पे पूरी तरह से, आप केवल सूर्य को जल चढ़ाएंगे, ठीक। जल चढ़ाने के बाद मैं आपको एक
योगा दूंगा प्राणायाम ऑडियो के माध्यम से, आप उसको कंटिन्यू करिएगा 4 से 6 महीने तक, ठीक। और जो प्रॉपर्टी का लाभ नहीं हो पा रहा है उसके लिए एक शानदार उपाय दे रहा हूँ, उसकी पूजा जरूर करनी है, खुद करनी है, किसी से करवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद करेंगे आप अपनी पूजा। अभी मैंने पंच तत्व और भगवान कैसे आपस में मिलान है हमारा और भगवान क्या है, ये मैंने एक ज्योतिष के नज़रिए से आपको स्पष्ट तौर पे वैज्ञानिक तरीके से समझा दिया है। तो ये वाला जो हिस्सा है अग्नि तत्व, ठीक है ना, इस अग्नि तत्व को आपको पुष्ट करना है, इसकी खामियों को दूर करना है और इसका प्रभाव आपके तमाम जीवन के प्रभावों पड़ेगा। क्या पड़ेगा कि कहीं ना कहीं इनसे होने वाले जो दोष हैं वो मिट जाएंगे और लाभ होगा, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। दूसरा यहाँ पे एक चीज़ है, करियर और धन की रेखा। इसका मैंने आपको बता दिया है कि जीवन काल के 48 ईयर से यहाँ पे चाहे करियर का मामला है चाहे धन का मामला है, ये स्मूथ चलने बैठ जाएगा, इसमें पूरी तरह से स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है ना। लेकिन भावनाओं की वशीभूत होकर बड़ा निर्णय नहीं लेना है जो गलत साबित हो सकता है, इससे बचना है। ये आपकी मुख्य चीज़ें थी, ठीक है ना। अब मस्तिष्क रेखा से, जीवन रेखा से एक रेखा जा रही है गुरु पे। मनी, इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इस स्थान का ये और इस स्थान का ये दोनों चिन्ह आपको वास्तविक तरीके से अध्यात्म में बड़ी रुचि जगाएगी, यात्राओं का लाभ देगा और आपकी नॉलेज को बहुत आगे बढ़ा देगा, जिसका बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा, ठीक। इन चीज़ों को आपको ठीक करना है। अब यहाँ पे हमने इसके बारे में देख लिया, इसके बारे में देख लिया है। ये देखें तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, हमेशा बनी रहेगी, दोनों बराबर हैं। धन और यश की भूख है आपको, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है और इसका फायदा भी जीवन में ज़रूर होगा, ये भी स्पष्ट दिख रहा है। इसके बीच का जो ये गैप है ये थोड़ा आपको कभी कभी परेशान कर सकता है, क्योंकि जब भी आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा तब पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर, ठीक। ये उंगली पूरी तरह से सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रह सकती है। तो क्या इसको पूरा करने के लिए स्पष्ट है, जो भी वीडियो देख रहा है ये यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, यहाँ तक, तो निश्चित रूप से नेचुरल तरीके से इसके फायदे होंगे, कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा भावुकता और दयालु प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। मस्तिष्क रेखा देखें बहुत अच्छी है, क्रिएटिव वाला व्यक्तित्व है और यहाँ पे जिस प्रकार से ये चतुष्कोण है ये आपको जीवन में एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार भूमिका जबरदस्त लाभ करेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका जीवन रेखा ये स्पष्ट बता रही है जीवन काल के 48 ईयर से 48वें वर्ष से आपका जीवन व्यापार से पूरी तरह से जुड़ जाएगा और कहीं ना कहीं जो है आयु को बढ़ाने वाली रेखा ये है, इसका लाभ आपको जीवन काल में होगा। सफलता को दिखाने वाली रेखा है, सफलता मिलेगी। व्यवसाय में बड़ी तरक्की के संकेत कर रही है और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी भी रखेगी। यहाँ पे ये भाग भी उभर रहा है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है, इसका ध्यान रखें, ठीक है ना। अब जब ये यहाँ से यूँ हो रहा है और ये रेखा यूँ जा रही है, जब ये इससे मिल जाएगा तो एकाएक जीवन में बहुत बड़ा लाभ होगा।
अब ये कब मिलेगा तब की बात है, ठीक है ना। ये चीज़ें में हमने बता दिया है। देखिएगा एक चीज़ और देखिएगा, स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पे ही आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। ये यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। शुक्र का पर्व देखें बहुत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और नई चीज़ों के प्रति रुझान बहुत ज़्यादा रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो, नई प्रकार की कोई चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, खासकर लग्जरी जीवन या अल्ट्रा लग्जरी जीवन की तरफ, मानी चकाचौंध और यश की तरफ। और इसका आगे चलकर लाभ भी बहुत अच्छा है, इसके बारे में हमने बता दिया है। हाँ, ऊपरी मंगल ठीक है, जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये आपका अच्छा है। लेकिन शनि की तरफ देख रहा है और इसके लिए मैंने उपाय आपको बता दिया है, वो जरूर करें, बाकी इसका लाभ होगा। शनि आपका ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं, या बेवजह की न रहे तो कुछ न कुछ वजहें पैदा हो सकती हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, लाभ होगा। सूर्य के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, बुध बहुत अच्छा है, इसको बता चुका हूँ मैं। और चंद्रमा भी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उबर रहा है। तो भगवान शिव की जितनी हो सकती है आराधना करें और दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, आपको बहुत अच्छा इसका लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।